दोस्तों, कोल्ड कॉलिंग के दौरान लोग क्या गलतियां करते हैं और इनको इम्प्रूव कैसे किया जाए, तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। तो दोस्तों, जब हम कस्टमर से बात करते हैं तो कई सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको नीड नहीं होती प्रोडक्ट और सर्विस की। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए कंपनी में इंक्वायरी करते हैं, सिर्फ उनको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, उन्हें खरीदना नहीं होता, उन्हें कंपनी से जुड़ना नहीं होता। तो ऐसी जो कॉल होती है वो होती है कोल्ड कॉल। तो इसमें लोग जो गलतियां करते हैं उसमें सबसे फर्स्ट है कि कॉल को ठीक से आइडेंटिफाई ना करना। दोस्तों, आपने भी देखा होगा, अगर प्रैक्टिकली भी जैसे आप किसी कंपनी में अगर जॉब करते हैं एज ए एम्प्लॉय, तो वहां पर भी आपने देखा होगा कि आपकी कंपनी आपको एक लिस्ट देती है, कई सारी लीड्स उसमें होती है। तो आप कई बार आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सी तो हॉट कॉल है, कौन सी कोल्ड कॉल है। हॉट कॉल वो होती है जो इमीडिएटली कस्टमर कन्विंस हो जाता है, डील क्लोज हो जाती है। तो आप इजीली जज नहीं कर पाते, आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। और जज करने के लिए आपको सबसे पहले एक बार उन कॉल पर आपको बात करनी होती है, तो वहां पर ये गलती आप कर देते हैं। तो ये गलती आपसे ना हो, इसके लिए आपको ये करना है कि आप जब कस्टमर से बात करें तो थोड़ा सा उसके साथ आप इंगेज होइए, थोड़ी देर आप उससे बात कीजिए, ज्यादा से ज्यादा उससे क्वेश्चन करिए। अगर आप ज्यादा से ज्यादा उससे क्वेश्चन करेंगे, उसके कई सारे डाउट्स होंगे, तो आप इजीली पता कर सकते हैं कि ये हॉट कॉल है या कोल्ड कॉल है। ये कस्टमर अभी कन्विंस हो सकता है या फिर ये इंटरेस्टेड नहीं है कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस खरीदने में। नेक्स्ट है कॉल स्क्रिप्ट सेम होना। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे कॉल पे हम कस्टमर से बात करते हैं तो हमें ये तो पता है कि कौन सी कॉल हॉट कॉल है, कौन सी कोल्ड कॉल है, लेकिन जो हमारी कॉल स्क्रिप्ट होती है ना वो सेम ही होती है। हम हॉट कॉल वाले से भी उसी स्क्रिप्ट में बात करते हैं और जो कोल्ड कॉल है उससे भी उसी स्क्रिप्ट में बात करते हैं, जो कि गलत है। इससे कस्टमर जो होता है ना उससे हमारी बॉन्डिंग नहीं बन पाती, इंगेजमेंट नहीं बन पाता। तो इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करें? कस्टमर से जब हम बात कर रहे हैं ना तो हमें पता है कि कोल्ड कॉल है, तो कोल्ड कॉल में तो आपको पता है कि इजीली कस्टमर कन्विंस नहीं हो पाता। तो उसके लिए हमें बहुत अच्छे से उससे बात करनी है, कंपनी के बारे में, सर्विस प्रोडक्ट के बारे में उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उसके हर क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर देना है। जबकि हॉट कॉल जो होती है उसमें हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी कस्टमर पे, बिकॉज वो ऑलरेडी कन्विंस हुआ होता है, वो इजीली कंपनी के जो प्रोडक्ट होते हैं उसको खरीद लेता है। नेक्स्ट है नीड को जाने बिना ही प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में एक्सप्लेन करना। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे हमारे पास लीड आती है तो हम ये सोचते हैं कि यार इसको जल्दी से हम फिनिश कर दें, जल्दी से डील क्लोज हो जाए और हम नेक्स्ट कॉल पे काम करें। तो हम ये मिस्टेक कर देते हैं कि उसकी नीड क्या है, एक्चुअल में उसे चाहिए क्या, किस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, हम उसके बारे में जाने बिना ही अपनी जो स्क्रिप्ट है उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, कंपनी की पॉलिसी क्या है, कंपनी की यूएसपी क्या है, ये सब हम बताना स्टार्ट कर देते हैं। तो कस्टमर कई बार ऐसा होता है कि वो हमसे कुछ पूछना भी जाता है, कई सारे उसके क्वेश्चन, कई सारे डाउट्स होते हैं, बट वो पूछ नहीं पाता, उसको हम मौका ही नहीं देते बोलने का। इससे कस्टमर नेगेटिव हो जाता है। तो अगर वो चाहता भी होगा ना कि मैं प्रोडक्ट को खरीदूं, फिर भी वो उस टाइम पे नहीं खरीदता, बिकॉज उसके मन में एक नेगेटिव इमेज बन जाती है। तो इसके इम्प्रूवमेंट के लिए हमें ये करना है कि जब भी कस्टमर से आप बात करते हैं ना तो प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में आप बाद में एक्सप्लेन करें। आप सबसे पहले उसकी ज़रूरत पे फोकस करें। सर, आपको चाहिए क्या, एक्चुअल में आपकी नीड क्या है, उस बारे में आपको कस्टमर से अच्छे से बात करनी है और उससे रिलेटेड उसके क्वेश्चन को सुनना है, समझना है और उसका रिप्लाई देना है, उसको पूरी तरह से सेटिस्फाइड करना है, कन्विंस करना है। नेक्स्ट है डायरेक्ट पेमेंट की बात करना। कई बार ऐसा होता है ना कि कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में बताया, सर्विस के बारे में बताया और फिर हम चाहते हैं कि डील क्लोज हो जाए और थोड़ी देर बाद हम उससे पेमेंट की बात करने लगते हैं। तो फिर वहां पर कस्टमर कैसे इजीली आपको पेमेंट कर सकता है? अगर आप कस्टमर की जगह खुद भी होते हैं ना तो भी आप इजीली पेमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पर कस्टमर के दिमाग में ये आ जाता है कि यार ये मेरा फायदा नहीं देख रहा है, ये मेरे बेनिफिट की बात नहीं कर रहा है, ये कंपनी के बेनिफिट की बात कर रहा है, ये मुझसे पैसे लेना चाहता है कंपनी के फायदे के लिए, ये मेरे फायदे की बात नहीं कर रहा। तो यहां पर आपको ये करना है कि कस्टमर के फायदे की बात कीजिए। अगर आपको
अगर आप कस्टमर के बेनिफिट की बात करेंगे ना, तो कस्टमर को ट्रस्ट होगा आपकी कंपनी के ऊपर। और जब तक कंपनी पे ट्रस्ट नहीं होगा ना कस्टमर को, तो वो बिल्कुल भी आपको पेमेंट नहीं करेगा। सबसे पहले तो आपको ट्रस्ट क्रिएट करना है कि वो कंपनी पे ट्रस्ट करके उसके बिहाफ पर वो पेमेंट करे, प्रोडक्ट सर्विस को खरीदे। नेक्स्ट है फॉलोअप ना लेना। दोस्तों कई बार हम ये मिस्टेक कर देते हैं, हम ये सोचते हैं कि जैसे ही हमें पता है कि यार ये कोल्ड कॉलिंग है, तो हमें ये लगता है कि इसके ऊपर फॉलोअप लेना मतलब टाइम वेस्ट करना। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं इस पर टाइम वेस्ट करूं, इससे अच्छा मैं दूसरी कॉल को करूं, हॉट कॉल को कन्वर्ट करूं। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि जो बिल्कुल कॉल होती है ना, वो भी कन्वर्ट हो जाती है, वो भी हॉट कॉल में कन्वर्ट होकर डील फाइनल हो जाती है। तो आपको ये करना है कि जैसे कोल्ड कॉलिंग है तो 4 से 5 बार उसका फॉलोअप ले लेना है। अगर आप फॉलोअप लेंगे ना, बार बार उससे उस बारे में बात करेंगे ना, तो उसके दिमाग में वो चीज चली जाती है, कंपनी के बारे में वो थोड़ा सा सोचने लगता है, प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में वो समझने लगता है। तो फिर कहीं ना कहीं वो चाहता है खरीदना, तो फिर वो इस बारे में आपसे बात करता है। लेकिन आपको ध्यान रहे कि फॉलोअप जरूर लेना है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।